बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 5 राज्यों में मतदान हो चुका, एग्जिट पोल आ चुके, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है। लेकिन ऐसा लगता है राजस्थान की राजनीति के लिए एक शेर इस वक्त बिल्कुल मुफीद है। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये शेर अब राजस्थान की राजनीति का सच हो सकता है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उनके हिसाब से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजदीकी टक्कर है। हालांकि कई एग्जिट पोल्स वोटिंग का जो प्रतिशत दिखा रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही लगभग 41% मत मिल रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स के अनुसार कांग्रेस को 1 से 2% अधिक वोट्स मिल रहे हैं, तो कुछ के अनुसार बीजेपी को 1 से 2% अधिक वोट मिल सकते हैं। जबकि इन वोटों के परसेंटेज को अगर सीटों में बदला जा रहा है तो एक ऐसी तस्वीर दिख रही जिसमें बीजेपी और कांग्रेस कोई भी राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन इस अनक्लियर पिक्चर में भी एक तस्वीर बिल्कुल साफ है, वो है सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक सकता है। इसके अलावा ये तस्वीर ये भी साफ कर रही है कि अशोक गहलोत भी अगर हारेंगे तो उसकी वजह भी सचिन पायलट ही होने जा रहे हैं। आज हम सचिन पायलट के इसी भविष्य को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। सचिन पायलट को साल 2018 के बाद से गुर्जरों का एक बड़ा नेता माना जाने लगा। गुर्जरों की आबादी हालांकि राजस्थान में 7 से 8% है, लेकिन वो कम से कम राजस्थान विधानसभा के 199 सीटों में से कम 40 सीटों पर हार और जीत का अंतर तय करते हैं। खासकर अजमेर, टोंक, करौला, अलवर, धौलपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के जिलों में तो गुर्जरों के वोट्स के बिना तो कोई जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि साल 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में गुर्जरों ने बीजेपी को ही वोट दिया था, लेकिन साल 2018 में सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला तो गुर्जरों को इस बात की उम्मीद हो गई थी कि गुर्जरों को सचिन के रूप में राजस्थान का नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। यही वजह थी कि गुर्जरों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, गुर्जरों को यह बात चुभ गई। उन्होंने इसे एक धोखे की तरह लिया। गुर्जरों के दबाव में सचिन पायलट ने साल 2020 में कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह भी किया, लेकिन बाद में उन्हें किसी तरह से मना लिया गया। सचिन पायलट ने भी अपने गुर्जर वोटर्स को यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस गुर्जरों के साथ अन्याय नहीं करेगी और साल 2023 के चुनावों में सचिन को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह इसके बाद सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से बाहर किया, साथ ही उनसे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी ले लिया, उसके बाद गुर्जरों को और भी बड़ा धक्का लगा। लेकिन वो गीता में एक बात कही गई है ना, संशयात्मा विनश्यति, यानी जो संशय में रहता है वो कहीं का नहीं रहता। सचिन पायलट इसी संशय के शिकार हो गए। सचिन को अब भी भरोसा था कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व गुर्जरों को इस बार नाराज नहीं करेगा और 2023 के चुनावों में सचिन को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन एक बार फिर गुर्जरों को कांग्रेस से निराशा हाथ लगी और इस विधानसभा चुनाव में भी सचिन को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया और फोटो ऑप्स कर गुर्जरों के बीच ये बात जरूर फैलाई गई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि एग्जिट पोल्स के रिजल्ट बता रहे हैं, उससे लग रहा है गुर्जरों के प्रभाव वाली 42 सीटों में जो अधिकतर पूर्वी राजस्थान से आती हैं, इन क्षेत्रों में गुर्जरों ने अपनी नाराजगी ईवीएम का बटन दबाकर जाहिर भी कर दी है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं कि गुर्जरों ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे सही निकलते हैं तो चाहे कांग्रेस जीते या हारे, दोनों ही स्थितियों में सचिन पायलट का करियर दांव पर लग जाएगा। पहली बात कि अगर कांग्रेस किसी तरह जीत जाती है तो इस जीत में यह देखा जाता है कि गुर्जरों ने बीजेपी का साथ दिया तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर सचिन पायलट को गुर्जरों को कांग्रेस के साथ नहीं जोड़ पाने के लिए दोष देगा और ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत अगले 5 सालों तक बिना सचिन के डर से शासन कर पाएंगे। लेकिन दूसरी स्थिति में गुर्जर्स के वोट न मिल पाने की वजह से कांग्रेस हार जाती है तो इस स्थिति में सचिन तो डूबेंगे ही सही, साथ में अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और इसका सारा दोष सचिन पायलट के सर ही बढ़ा जाएगा।
इसीलिए सचिन के पास साल 2020 में यह मौका था जब उन्होंने विद्रोह किया था कि या तो वो मुख्यमंत्री से कम के पद पर राजी ना हो या फिर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते या अपनी कोई नई पार्टी बना लेते। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनके ही पूर्व साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी संशय में नहीं रहे और उन्होंने साल 2020 में ही बीजेपी का बिना किसी संशय के दामन थाम लिया, जबकि सचिन पायलट सटीक समय पर सही फैसला नहीं ले पाए। अगर सचिन पायलट आज बीजेपी में होते तो गुर्जर्स के वोट्स जो बीजेपी को मिले हैं उनका सारा श्रेय सचिन पायलट को ही मिलता, क्योंकि गुर्जर पहले से ही अशोक गहलोत से नाराज थे। ऐसे में बिना प्रयास के ही वो हीरो बन जाते। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही देख लीजिए। अगर एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स को माने तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 150 सीटों पर जीतने जा रही है। भले ही इसे शिवराज सिंह चौहान की मेहनत और मोदी का करिश्मा माना जाए, लेकिन यह भी सच है कि चंबल के क्षेत्रों में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ है वहां के भी बीजेपी ज्यादातर सीटें जीत रही है। इसमें भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई योगदान हो या नहीं हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाने का फैसला उनके लिए सही राजनीतिक साबित होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए तो कहा गया है कि सही समय पर सही फैसला लेना ही एक बड़े नेता की पहचान होती है और इस खेल में ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के सामने एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।